हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने आज हम सबों को जीवित रखा है। क्योंकि यदि परमेश्वर हमें सुरक्षित नहीं रखेगा तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। प्रभु हम सबों को सुरक्षित रखा है और इस समय में हमें एकत्र किया है, जिससे हम सब जो अंत के समय में जी रहे हैं, हम सब जो अंतिम पीढ़ी है, हम परमेश्वर को जान सके, एक ही सच्चा परमेश्वर को जान सके, यीशु मसीह को जान सके जो अनंत जीवन है। हम सबों को परमेश्वर वो अनंत जीवन देना चाहता है। हम जानते हैं कि समय पूरा हो चुका है, यीशु मसीह का आगमन किसी भी समय हो सकता है। ऐसे समय में हम प्रतिदिन का जीवन जो जी रहे हैं, इस प्रतिदिन के जीवन को जब हम जी रहे हैं तो हर दिन हम पवित्र और पवित्रता में हम कैसे जी सके। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं इस संसार में, क्योंकि ये संसार एक अंधकार में संसार है, पूरी तरह से घोर अंधकार है, परंतु ये जो है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन करते हैं, यीशु मसीह जो सत्य को स्वीकार करके उसके अनुसार चल रहे हैं, वे ही प्रकाश में चल रहे हैं। और कहता है वचन कि जो में सत्य में चलता है वो कभी ठोकर नहीं लगता है, वो कभी अंधकार में भटकता नहीं है, उन्हें जीवन की ज्योति प्राप्त होती है। वे प्रकाश में चलते हैं जिसके द्वारा वे कभी ठोकर ना खाए, क्योंकि ये संसार अंधकार में संसार है। इसमें हमें चलना है तो हमें प्रकाश चाहिए, ज्योति चाहिए। ये सांसारिक प्रकाश नहीं, ये सांसारिक आंखों से जो बातों को हम देख रहे हैं और जो प्रकाश को हम देख रहे हैं, सूरज के प्रकाश को और जो ट्यूबलाइट के प्रकाश को, ये प्रकाश नहीं, हमें आत्मिक प्रकाश चाहिए, हमें आत्मा के प्रकाश में चाहिए, जिसके द्वारा हम इस संसार में चल सकते हैं, यीशु मसीह के आज्ञाओं और विधियों का पालन करके जो हम चल सकते हैं। जब हम ऐसे समय में जी रहे हैं तो परमेश्वर हम सबों से क्या कहना चाहता है। परमेश्वर हम जब प्रतिदिन के जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, जहाँ हमारे कार्य के स्थान हो, जहाँ हम कार्य करने जाते हैं, या हम घर से जब हम बाहर निकलते हैं, बहुत से ऐसे लोगों से हम लोगों का मुलाकात होता है, और जो है मुलाकात होता है उनसे हम कैसे बातें करते हैं, या हम कैसे जो है अपने कार्य के स्थान में हमें कैसे रहना है, या जो हम घर पर रहते हैं, वे घर में हम जब रहते हैं, जो अगल बगल हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ हमें कैसे चलना है, कैसे जीना है, ये सब अगर एक व्यक्ति के जीवन में वो प्रकाश नहीं है, एक व्यक्ति के जीवन में जो अगर वो प्रकाश नहीं है तो वो नहीं चल पाएगा। वो हर दिन बता रहा है कि उनके जीवन में दुख और कष्ट होगा। परंतु अगर एक व्यक्ति जो प्रकाश में चल रहा है, वो प्रकाश को पाकर चल रहा है, उसे पता होगा कि उसे कितने दिन तक, कब तक उसे ये दुख और कष्ट होगा। यदि एक व्यक्ति ऐसा जान जाता है तो वो जो है ये दुख और तकलीफ से विजय पाता है और वो प्रकाश में चलता है, ज्योति में चलता है। क्योंकि यदि हम वचन में देखेंगे, एफेसियों अध्याय 5 में देखेंगे, हालेलुया, हालेलुया, अध्याय 5 पद संख्या 14 में देखेंगे तो यहाँ पे पवित्र वचन हमें क्या बताता है। ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है, इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। ज्योति जिसे ज्योति कौन है? ज्योति कौन है? यदि हम वचन में देखेंगे तो वचन हमें क्या बताता है। यदि हम पहला यूहन्ना में देखेंगे, पहला यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 5 में देखेंगे तो यहाँ पे पवित्र वचन हमें क्या बताता है। हमने जो संदेश उनसे सुना और तुमको भी सुनाते हैं वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पे क्या वचन हमें क्या बता रहा है? ईश्वर ज्योति है, ईश्वर ज्योति है। हम जो आज जो प्रतिदिन का जीवन जी रहे हैं, आज हम लोगों ने उस ज्योति को, उस सत्य को हमने जाना है और हम लोगों ने
पश्चाताप कर कर यीशु मसीह के आज्ञाओं और विधियों का पालन करते हुए हम इस संसार में चल रहे हैं, तो हम कौन हैं? हम ज्योति के संतान हैं। यदि हम ज्योति के संतान हैं तो ही हम इस संसार में विजय पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं। यहाँ पे बताता है कि ईश्वर ज्योति है। हम देखेंगे कि ज्योति के पास कौन आता है। ज्योति के पास उन्हीं लोग आते हैं जो परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों का पालन करते हैं, जो सत्य को स्वीकार किए हैं, जो सत्य को स्वीकार किए हैं, अपने पुराना स्वभाव को छोड़ दिए हैं, जो यीशु मसीह के जो यीशु मसीह के वचन, जो बातों को बताया यीशु मसीह ने, पिता के बातों को सुनकर वैसे जो चल रहे हैं, अपने जीवन को रूपांतरण करके, पश्चाताप करके नया सिरे से जो जीवन जी रहे हैं, वही जो है ज्योति में चल रहे हैं। वह उन्हीं लोग ही ज्योति के पास आएंगे। और बाकी जो इस संसार में चल रहे हैं, जो आंखों के लोभ में चल रहे हैं, शरीर की वासना में चल रहे हैं, ये शरीर को प्रसन्न करने के लिए चल रहे हैं, और इस संसार में जो परमेश्वर के आज्ञाओं के विपरीत है, आज्ञाओं के जो विरुद्ध में हैं, ऐसे अगर एक व्यक्ति चल रहा है तो वो ज्योति के पास कभी नहीं आएगा। क्योंकि हम यूहन्ना में पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 3 में, यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 19 में, दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की उपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है, और जो ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उनके कर्म प्रकट ना हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पे क्या बता रहा है कि ज्योति के पास कौन नहीं आता है? बताता है कि ज्योति संसार में आई है। यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 5 से यदि हम देखेंगे तो वहाँ पे बताता है, वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक पुरुष प्रकट हुआ, वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्षी दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। बताता है वह स्वयं ज्योति नहीं था, उससे ज्योति के विषय में साक्षी देना था। वह शब्द व सच्ची ज्योति था, जो प्रत्येक मनुष्य के अंधकार को दूर करती है। और आगे बताता है, वह संसार में आ रहा था। ये यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। यीशु मसीह वो संसार की ज्योति है, और यीशु मसीह आने से पहले जो है परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्ता को संसार में भेजा, जिसके द्वारा ज्योति के विषय में साक्षी दे, यीशु मसीह के विषय में साक्षी दे, और बताता है कि जो है और लोगों का मार्ग को सीधा करे। जो पाप में जी रहे थे, जो परमेश्वर से दूर थे, उसे जो है परमेश्वर से मेल कराने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता ने आया। और वो यूहन्ना बपतिस्ता ने बताया कि मेरे बाद जो आने वाला है, उसके पैर के मैं जूते के फीते खोलने योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यही वो ज्योति है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने सुना यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 19 में, तो यहाँ पे कहता है कि ज्योति संसार में आई है, ज्योति संसार में आई, और मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया। ऐसे क्यों किया लोगों ने? क्योंकि बताता है, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है। ये संसार में यदि एक व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं किया है, यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास नहीं किया है, और अपने जीवन पश्चाताप करके अपने जीवन को नया नहीं बनाया है, वो पुराना स्वभाव को नहीं त्यागा है, पुराना स्वभाव को नहीं छोड़ा है, वो ज्योति के पास कभी नहीं आ सकता। क्योंकि ज्योति के पास उन्हीं लोग आ सकते हैं जो सत्य को स्वीकार किए हैं और यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्र को धो लिए हैं, पूरे तरह से पापों को पश्चाताप करके नए सिरे से जन्म लिया है, यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। उन्हीं लोग ही ज्योति के पास आ सकते हैं, और कोई भी ज्योति के पास नहीं आ सकता। यदि आज हम ज्योति में चल रहे हैं, प्रतिदिन का हमारा जो जीवन है वो जीवन कैसे चलना है, यदि हम प्रकाश में चल रहे हैं, हम ज्योति में चल रहे हैं, तो हमारा जीवन से वो ज्योति जो है ज्योति चमकना है, हमारे मुख से वो प्रकाश चमकना है, वो ज्योति चमकना है। तभी हम जानेंगे कि हम ज्योति के संतान हैं, हम ज्योति के पास आए हैं, ज्योति में हम चल रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो हम देखते हैं कि वो अंधकार में चल रहे हैं।
वचन हमें बताता है क्योंकि उनके कर्म बुरे थे, बताता है कि उनके कर्म बुरे थे। वे आज इस शरीर की इच्छाओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये संसार के जो लोभ लालच को छोड़ना नहीं चाहते हैं, संसार में ईर्ष्या जलन को छोड़ना नहीं चाहते हैं, संसार में बुराई को छोड़ना नहीं चाहते हैं, संसार में अपने शरीर को खुश करना चाहते हैं, संसार में जो है ये शरीर की अभिलाषा को पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए वे ज्योति के पास नहीं आना चाहते हैं। परंतु आज परमेश्वर ने हम लोगों को बुलाया है, हम सब ज्योति के संतान हैं, तो हमें ज्योति के अनुसार जो है वो प्रकाश में चलना है। हमारे जीवन में कोई भी अंधकार नहीं होना है, हमारे अंदर में कोई भी बुराइयां नहीं होना है, हमारे मन में कोई भी गलत विचार नहीं होना है, हमारे इच्छाएं जो है परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार होना है। यही बता रहा है कि आज हम जो प्रतिदिन का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हमें प्रतिदिन का जो जीवन जी रहे हैं, तो हमें प्रकाश में चलना है, हमें ज्योति में चलना है। इसीलिए बता रहा है कि ये ज्योति में यदि हम चलेंगे तो हमें हमारा प्रतिदिन का जीवन कैसा होना चाहिए, हमें हर बातों को हमें देख कर चलना है, हर एक बातों को वचन हमें क्या बता रहा है, यीशु मसीह ने हमें क्या बताया है, हम उसके अनुसार चलना है। हमें जो है धैर्य के साथ चलना है, हमें संयम के साथ चलना है। और यदि हम धैर्य और संयम के साथ नहीं चल पा रहे हैं तो हम जो है हार जाएंगे, हम जो है इस संसार में हार जाएंगे, जो है अनंत जीवन को हम नहीं पा सकते हैं, परमेश्वर के उस अनंत राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जो है हमें जो परमेश्वर को जो है हम जान चुके हैं, यीशु मसीह को जान चुके हैं, जो अनंत जीवन है, तो हमें जो हमारे अंदर वो धैर्य और संयम होना है, क्योंकि हम लोगों ने जो है ज्योति को पाया है और हम ज्योति के संतान बनकर कैसे हम चल रहे हैं। तो हमें जो है कैसे देखना, हमें कैसे चलना है, हमें जो है प्रकाश में चलना है प्रतिदिन, क्योंकि हम जो है जो हम आज चल रहे हैं, हमारा जो जीवन से ही लोगों को दिखना है, यीशु मसीह का शिष्य है, देख सकना है। क्योंकि ये बता रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे और जो है एक गवाह बन जाओगे। हम जितने नहीं बोलते हैं, हम जितने सुसमाचार का प्रचार नहीं करते हैं, उतने उससे ज़्यादा ही लोग हमारे जीवन को देखकर अपने जीवन का रूपांतरण करेंगे। वे जानेंगे कि ये सचमुच वो प्रकाश में चल रहा है, और लोग जानेंगे कि ये जो है जो यीशु मसीह का शिष्य है, लोग जानेंगे। तो हमें कैसे जो है ज्योति में चलना है, हमें हर एक बातों को जो हम आज प्रतिदिन के जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हमें बताया है कि अंत के समय में जो हम जी रहे हैं, ऐसे समय में जो है जो क्लेश को हम देख रहे हैं, हर दिन का जो है हमारे जीवन में जो दुख और तकलीफ को देख रहे हैं, ये सब जो आ रहा है, ये सब क्यों आ रहा है, ये बता रहा है। जब तक एक व्यक्ति में वो धैर्य और संयम नहीं होगा, हार जाएगा, वो गिर जाएगा। क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में देखते हैं, 2 और पद संख्या 10 में, तो यहाँ पे पवित्र वचन हमें बताता है, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। ये कौन सा कष्ट को बता रहा है? ये कष्ट बता रहा है, ये कष्ट उन्हीं लोग ही सह सकते हैं, उन्हीं लोग ये कष्ट से विजय पा सकते हैं जो ज्योति को पाए हैं। और जो ज्योति को नहीं पाए हैं, वो ये कष्ट के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें पता नहीं चल पाएगा कि ये कष्ट कहाँ, कौन सा कष्ट है, ये कष्ट से हम कैसे विजय पाना है। क्योंकि जो ज्योति में चल रहा है, उन्हीं लोग ही जान पाएंगे ये कष्ट के बारे में, और ये कष्ट से कैसे विजय पा सकते हैं, ये प्रकाश में चलने वाला व्यक्ति ही जान सकता है, एक ज्योति में चलने वाला व्यक्ति ही जान सकता है। यहाँ पे बताता है, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। और आगे वचन हमें बताता है, शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा, और तुम लोग को 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो कष्ट तुम भोग रहे हो, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपको ताड़ना पड़ेगा, आपको कोई कोड़ा लगाएगा, या आपको कोई जो है कैद खाने में डाल देगा। ये वो कष्ट नहीं बता रहा है, ये प्रतिदिन का कष्ट को बता रहा है। एक व्यक्ति यदि वो व्यक्ति प्रकाश नहीं पाया है, यदि वो व्यक्ति ज्योति में नहीं चलता है, तो वो क्या करेगा? वो अपने जो है जो ऑफिस में भी है, जो उन्हें जो बातों को बताएगा, वो उसे क्या करेगा? वापस उसे बोलेगा मैंने तो इतना अच्छा कार्य किया, परंतु तूने मुझे क्यों ऐसा डांटा, या ऐसा क्यों। हम क्या करते हैं,
लोग क्या करते हैं, तुरंत उसे जवाब देते हैं। यदि वो कुछ भी, अगर वो सही कार्य करता है और कोई व्यक्ति उसे गलत कार्य करता है, ऐसे अगर कह देता है, तो वो तुरंत उससे लड़ने झगड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकाश को नहीं पाए हैं। ये सब कष्ट को बता रहा है। ऐसे मैं तो एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत से कष्ट है जो एक व्यक्ति के जीवन में आता है, जो बताता है कि वो आपको ताड़ना नहीं, आपको कोड़े नहीं लगाएगा, आपको बंदीगृह में नहीं डालेगा, परंतु प्रतिदिन का वो बताता है कि ये कष्ट देता है। वो जहाँ कार्य करने जाता है या कहीं पे जाता है, घर से बाहर निकलता है या घर पर भी रहता है, आस पड़ोस के द्वारा उसे क्या होता है, कष्ट को सहना पड़ता है। कष्ट, ऐसे कष्ट मिलता है, बताते हैं वो कष्ट को हम बोलता है कि जो प्रकाश नहीं पाए हैं वे तो नहीं समझ पाएंगे और तुरंत उससे लड़ने झगड़ने लग जाएंगे। अगर ऐसे लड़ते झगड़ते हैं तो ये क्या बता रहा है, ये शैतान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। ये कितने दिन तक होगा? ये सिर्फ 10 दिन तक होगा। यदि 10 दिन यदि आप संयम और धैर्य में आप चल रहे हैं, यदि एक प्रकाश पाया व्यक्ति जो है वही ये धैर्य और संयम में वो चल सकता है। यदि उसके जो बॉस है वो डांटता है तो वो क्या करता है, वो शांत रहता है। जो प्रकाश पाए लोग क्या करता है, शांत रहते हैं। उनके जीवन में अगर कोई भी कुछ भी कहता है तो वो शांत रहता है, उससे लड़ता झगड़ता नहीं है। ऐसे अगर प्रकाश पाया लोग क्या करते हैं, वो सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो प्रकाश है, वो ज्योति में चल रहे हैं। उसके अंदर में संयम का आत्मा है, उसके अंदर धैर्य का आत्मा है और वो संयम और धैर्य से ऐसा चलते रहता है जिसके द्वारा वो 10 दिन में वो क्या करता है, विजय पाता है। उसके बाद वो स्वतंत्र हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि क्या बताता है कि ये मृत्यु तक ईमानदार बने रहो। एक व्यक्ति का जीवन जितने भी दिन परमेश्वर ने उसे जीवित रखा है उस दिन तक उसे ऐसे ही चलना है। वो जो है हर एक बातों को, कितने दिन आपके जीवन में आएगा, प्रकाश पाए लोग ही जान सकते हैं कि वो 10 दिन तक उसके जीवन में कष्ट आएगा। अगर हम प्रकाश को पाए हैं तो हम धैर्य के साथ वो 10 दिन पार करते हैं तो हमारा जीवन से वो कष्ट दूर हो जाता है और हम क्या करते हैं, हम धैर्य और संयम के साथ चलते हैं। हमें हमारे जीवन में वो प्रेम, आनंद जो है, शांति तो हमेशा रहता है क्योंकि हम लोगों ने वो प्रकाश को पाया है, वो ज्योति को पाया। परंतु जो व्यक्ति ज्योति को नहीं पाया है, प्रकाश को नहीं पाया है, वो सत्य को नहीं जाना है और बताता है कि अपना जीवन का रूपांतरण नहीं किया है, वे तो उससे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं कि मुझे ऐसे क्यों बोल दिया है, ऐसे क्यों करता है मेरे साथ, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो क्या करता है, तुरंत लड़ने झगड़ने लगता है। अगर ऐसे लड़ने झगड़ने लगता है तो हम जानते हैं कि वे प्रकाश को नहीं पाए हैं, वे सत्य को नहीं जाने हैं, वे यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्र को नहीं धोया है, वो नए सिरे से जन्म नहीं लिया है। यदि वो शांत रहकर जो है इंतजार करता है, शांत रह के धैर्य रह के वो प्रतीक्षा करते रहता है, तो वचन हमें बताता है वो 10 दिन तक ही आपका कष्ट होगा, उसके बाद आपको उससे स्वतंत्र हो जाओगे। आप मृत्यु तक बताते ईमानदार बनकर अगर हम चलते हैं तो हमें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। वचन हमें बताता है जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। इसलिए हमें क्या करना है, आज हम जो ज्योति के संतान हैं, हम जो प्रकाश को पाए हैं, हम लोगों ने जो पवित्र आत्मा को पाया है और जो है यीशु मसीह जो सत्य को हमने स्वीकार किया है और उसके अनुसार हम चल रहे हैं, तो प्रतिदिन का प्रकाशमान होना है। हमें जो है कोई भी जो है ताड़ना हम में आती है, जो भी बातें को हम सुनते हैं जो हमारे बारे में गलत बोलता है, परंतु हमें कैसे चलना है, शांत रह के चलना है। वो कार्य की जगह हो या किसी भी जगह, घर से बाहर गए हो या घर में जो है आस पड़ोस वाला यदि आपको कुछ कहता है तो आपको कैसे रहना है, शांति से रहना है, वो धैर्य के साथ रहना है, जिसके द्वारा आप विजय पा सकते हैं। जब तक आपकी मृत्यु नहीं हुई तब तक आपको ऐसे ही चलना है, ईमानदारी से चलना है। प्रतिदिन का जीवन यही है, यीशु मसीह का बाट जोड़ना, यीशु मसीह आने तक उसके प्रतीक्षा करना, जो हम जो है यही कर रहे हैं। तो इस प्रकार का आज परमेश्वर यही बता रहा है कि कैसे हमें विजय पाना है। हम लोगों ने ज्योति को पाया है, वो प्रकाश को पाया है, तो हमें कैसे संयम और धैर्य के साथ चलना है। वचन हमें बताता है, जो प्रकाशित वाक्य हम लोगों ने देखा, कि शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा और वो बोलता है कि तुम लोग 10 दिन तक संकट में पड़े रहोगे। यही बता रहा है, तो हमें कोई कैद में नहीं डालेगा। ये जो संकट जो आ रहा है प्रतिदिन का जीवन में, जो हमारे जीवन में जो आ रहा है, जो यही वो कष्ट है, यही वो बताता है, यही वो कैद है, इससे हमें कैसे आज़ाद होना है। हम जो प्रकाश को पा लिए हैं तो इससे हम 10 दिन तक हमें इंतज़ार करना है। वचन में बताता है 10 दिन के बाद हमें जो है वो उससे हम मुक्ति पा लेंगे, पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। यही परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया।